खुल क्यों नहीं रहा? क्या मसला आ रहा है इसमें? नेटवर्क का मसला है। स्कूल में भी ऐसा ही है, 5-6 मिनट ले लेता है शुरू में। आ गया इंटरनेट। हाँ बाबा, हो गया, ये लीजिए। हाँ, लाओ, देखें। लाओ, बिस्मिल्लाह। देखो सादिक, चलो। मुझे तवक्को से ज्यादा नंबर्स मिले हैं। शुक्र है। शाबाश। मुबारक हो मेरी जान। बहुत मुबारक हो मेरी बच्ची। हाई फाइव। मुबारक हो दरिया। शुक्रिया तुम्हारा। उरूज बेटा, अपना रोल नंबर दो, बाबा तुम्हारा रिजल्ट भी देख लेंगे। मेरा पेपर आधा रह गया था, तो रिजल्ट चेक करने का क्या फायदा? क्या मतलब है? कुछ सवालात तो किए होंगे ना, हो सकता है पास हो गई हो। लाओ दो, देखने में क्या हर्ज है? देखने में क्या हर्ज है, लाओ दो। लाओ दो, अभी देख लेते हैं। पता तो चले कितने सवाल रह गए हैं, देख लेंगे ना अभी। कम से कम पास तो हो जाती मैं। अब रो तो मत उरूज, इस साल नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले साल पास हो जाओगी। रो मत मेरी बच्ची, मत रो। कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। हम जानते हैं तुमने बहुत तैयारी की थी। कोई बात नहीं बेटा, रो मत। कोई बात नहीं बेटा, मेरी जान। उरूज रुको बेटा। बेटा तुमसे ज्यादा अहम थोड़ी है ये एग्जाम, और इसमें तुम्हारी क्या गलती थी? ये क्या कर रही हो तुर्कान? आपका फोन ढूंढ रही हूँ। क्या करोगी मेरे फोन का तुम? बहनों को फोन करना था, आज उनका रिजल्ट आने वाला है इसलिए। तो अपने फोन से क्यों नहीं करती? मेरा फोन टूट गया। कैसे? जमीन पे गिरकर टूट गया। घर में फोन मौजूद है, उससे बात कर सकती हो उनसे। ठीक है। उरूज बेटा, यहाँ देखो, अब तुम ठीक हो ना? हेलो बाबा। तुर्कान मेरी जान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? लड़कियों के रिजल्ट्स की फिक्र हो रही थी। दरिया का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है, अच्छे मार्क्स लिए हैं उसने। और अब वो खुशी खुशी अपनी दोस्तों के पास गई है। इंशाल्लाह अगला इम्तिहान भी वो इसी तरह पास कर लेगी। दरिया के लिए बहुत खुश हूँ मैं, मगर उरूज की सिचुएशन जानती हूँ, उसका रिजल्ट ठीक नहीं आया होगा। बदकिस्मती से। तुर्कान मेरी जान, उरूज मेरे पास ही बैठी है, चाहो तो इससे बात कर सकती हो। ठीक है बाबा जान। इसे दे रहा हूं। आपा। मेरी जान, फेल हो गई मैं। रो मत पगली, अगले साल दोबारा कोशिश कर लेना। स्कूल खत्म होने के बाद अच्छी तरह तैयारी कर लेना। तुम जिस यूनिवर्सिटी में चाहोगी एडमिशन आराम से मिल जाएगा। मेरी जान, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरी जान, सबको मेरा सलाम कहना। सबको सलाम कहा है आपा ने। वालेकुम अस्सलाम। चलो बेटा हम चलते हैं, ठीक है? क्या कर रही थी? मेरी बहनों का आज रिजल्ट आना था, उन्हीं से बात कर रही थी। तो क्या हुआ? दरिया ने क्लियर कर लिया, लेकिन उरूज नहीं कर सकी। एग्जाम के दिन बेहोश हो गई थी ना। बुरा हुआ, अफसोस है उसके लिए। क्या मेरा फोन यहाँ है? ये रहा। कपड़ों का क्या किया आपने? वो जल्दी आ जाएंगे, सुबह फोन किया था। तुर्कान और तुम मिलकर ये मामला संभाल लेना, मैं बहुत मसरूफ हूँ आज। कौन से कपड़ों की बात हो रही है? तुमसे जो कहा है वो करो।
खुश हूँ सरदार, तवक्को से ज्यादा अच्छे नंबर्स मिले हैं मुझे। सच में तुमने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए। सिर्फ अच्छे ही नहीं बल्कि टॉप 3 में सबसे फर्स्ट नंबर पे हूँ मैं। जिन्होंने शर्त लगाई थी उनके तो चेहरे देखने वाले होंगे। उरूज, मुझसे रिजल्ट का मत पूछना। तुम इतना मत सोचो, अगले साल तुम जरूर पास होगी। हर कोई यही दिलासा दे रहा है। मैं अकेले क्या करूंगी यहाँ? तुम सब के सब आगे निकल जाओगे मुझसे। लेकिन मैं तो इजमीर की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी में जाने वाली हूँ। तो तुम आगे अपना अदबी मुताला जारी रखोगी। और वैसे भी लिखने में तो तुम माहिर हो। अगर कुछ ना मिले तो किसी के लिए लव लेटर लिख लेना। दरिया, अब तुम बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। साल बर्बाद हो गया मेरा। अपने ख्वाबों से बहुत दूर होती जा रही हूँ। मुसन्निफ बनने के लिए आपके पास अदब की सनद होना जरूरी नहीं। और वैसे भी तुम तो अपने काम में माहिर हो। एक दिन देखना तुम्हारी किताब जरूर शाये होगी। उरूज कलंदर, फख्रे मोहब्बत। बास्केटबॉल प्लेयर, रिजल्ट का क्या हुआ? शर्त जीत ली मैंने हकान। टॉप 3 की लिस्ट में टॉप किया है। वाह भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इजमीर मेरा इंतजार कर रहा है। बहुत जल्द वहाँ जाऊंगी। ठीक है, अब जबकि तुम शर्त जीत चुकी हो तो चलें सैर पे। दरिया, हरगिज़ नहीं, अम्मी गुस्सा हो जाएंगी। उरूज दखल मत दो प्लीज। दरिया, मुझे अपना हाथ दो। अपना हेलमेट पहन लो। तो चलें फिर। पकड़ लो मुझे। उरूज, चलो कहीं चलकर बात करते हैं। बात कर तो रहे थे यहाँ। इधर नहीं, साहिल पर चलते हैं। हाँ, ओके, चलते हैं। यार तुम मुझे बार बार कह रहे हो कि आ जाओ, आखिर में कैसे आऊं? पैसे नहीं है मेरे पास। ठीक है, चलो ठीक है, मैं बंदोबस्त करता हूं, रखता हूं। तुमने उन सारे पैसों का क्या किया? आपको बताया तो था मैंने कारोबार करने के लिए एक जमीन खरीदी है। तुमने तो दुकान किराए पे ली थी। हाँ, मैं ले रहा था, लेकिन वो दुकान ठीक नहीं है, हमें पैसों का नुकसान होगा। आप तो मेरी प्यारी बहन है ना, मेरी प्यारी बहना। अपने भाई को क्या आप थोड़ी सी जेब खर्ची नहीं दे सकती? बिल्कुल भी पैसे नहीं है मेरे पास। मैं तो पहले से ही एक बेकार आदमी हूं। लोग हमेशा से पैसे वाले शख्स को पसंद करते हैं, और मेरे पास तो ना माँ है, ना बाप है, और ना पैसा है। आखिर कौन मेरे जैसी जिंदगी गुजारना चाहेगा? मेरे पास तो सर छुपाने के लिए एक छत भी नहीं है, ना खानदान है, कुछ नहीं। लानत है ऐसी किस्मत पर। ठीक है, तुम अपने आप को परेशान मत करो। खैरियत तो है हिकमत। चलो आओ, बैठो यहाँ पर। क्या बात है, ऐसा हाल क्यों बनाया हुआ है? मैं कल रात से अपने घर से बाहर हूं। क्या? लेकिन क्यों? क्या हुआ था? मैंने घर छोड़ दिया है सादिक। उस बेईमान आदमी की वजह से मेरी नुसरत से बहुत लड़ाई हुई। वो नसरीन जब मौजूद थी उसी वक्त घर आया था। नसरीन का गुस्सा अब तक खत्म नहीं हुआ। वैसे मैं उसके भाई फाते से बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन नुसरत ने जब उसकी हिमायत की तो मुझसे रहा नहीं गया।
उसने अपने शौहर के आगे अपने भाई को तरजीह दी। उस वक्त के बाद से नुसरत मेरे दिल से बिल्कुल उतर गई है। माफ करना मेरे भाई, क्योंकि वो तुम्हारी बहन है, लेकिन अब मैं तंग आ गया हूँ। नुसरत भी क्या कर सकती है? उस बदमाश को देखकर नुसरत को तरस आ गया होगा। आखिर को भाई जो है उसका। खैर कोई बात नहीं हिकमत, तुम परेशान मत हो। तुम आज शाम मेरे साथ घर क्यों नहीं चलते? इफ्तारी के बाद हम सब तुम्हारे घर जाकर नुसरत को समझाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया सादिक, शुक्रिया। तुम परेशान मत हो। तुम बचपन से ही बहुत संजीदा मिजाज हो फाते, और वालिदैन के इंतकाल के बाद हमेशा से मैंने तुम्हारा अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा है, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। इसमें तुम भी गलत नहीं हो फाते। यकीनन मैं गलत हूँ, लेकिन मैं क्या करूं बहन? मैं कसम खाता हूं मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूं। लोग पैसे से पैसा कमाते हैं, यानी पैसे के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरे पास कोई मंसूबा होता और मेरे पास पैसा होता तो मैं आपके हाथ यहां से लेके यहां तक सोने से भर देता। लेकिन पैसों वालों के लिए तो यह बात करना आसान है, लेकिन सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। मेरा भाई एक अच्छे घर में रहता है, मुझे तो वो अपने दरवाजे पर खड़े होने भी नहीं देता। मुझ पर क्या गुजरती होगी बताओ? आपको तो उन्होंने थोड़े से पैसे भी दे दिए और शेयर्स भी खरीद लिए। नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं मिला। मैंने पैसा खुद नहीं लिया। मेरे भाई की 3 बेटियां हैं, मैंने उनकी मदद के लिए शेयर्स दिए। तो फिर मेरी मदद कौन करेगा? क्या तुम मेरे सोने के कंगन, मेरा सेट लेकर नहीं चले गए थे? क्या किया तुमने उस सब का? आपा, मेरे हालात आपके सामने हैं। देखो फातिह, मेरे पास सिर्फ 2 ब्रेसलेट ही बचे हैं, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। ये तो आपको भी पता है कि उनकी 3 बेटियां नहीं हैं, सिर्फ 2 हैं। उनमें से एक मेरी बेटी है। हो सकता है कि मेरा भाई अब सिर्फ मेरा हिस्सा हथियाने के लिए मेरी बेटी की देखभाल कर रहा हो। हरगिज नहीं, ऐसा नहीं है। क्या मैं उन्हें नहीं जानती? ओह, आप जानती हैं। खुदा के लिए आपा, मोहतरमा नसरीन एक पढ़ी लिखी खातून है, हर किसी को नीचा दिखाती है। आप भी बस उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहती हैं। वो आप दोनों को कंट्रोल कर रही हैं, आपको हकीर समझती हैं। वल्लाह, वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं। ऐसी बातें मत करो, नसरीन ऐसी बिल्कुल नहीं है। मेरी प्यारी बहना, आप मुझे ये बताएं, वो किन लोगों के साथ उठती बैठती हैं? कभी उन्होंने मिलवाया है आपको उनसे? हाँ, या बताने की जहमत की कभी उन्होंने? कभी अपने रिश्तेदारों से भी मिलवाया है आपको? आपकी वो भतीजी महल जैसे घर में रहती है, कभी बुलाया है आपको उसने? ये मैं नहीं जानती, नहीं जानती। तुम तो कहते हो ना कि मुझे अच्छी तरह जानते हो, तो इस सब पे यकीन कैसे कर लिया था? उरूज, मैंने हमेशा तुम पे काफी भरोसा किया है, लेकिन फिर मुझे लगा कि तुम हाकान से प्यार करती हो। ये सोच भी कैसे सकते हो? मेरे अच्छे दोस्त होने के बावजूद भी तुमने मेरी किसी बात पे यकीन नहीं किया। तुमने मेरे भरोसे के लिए कुछ नहीं छोड़ा। तुमने कहा कि फलक के कहने पे तुमने ये सब कुछ किया। आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मजबूर थी मैं, क्योंकि फलक ने धमकी दी थी मुझे। कैसी धमकी? ये कि क्या? तुम सरदार। बाबा, हेलो। हेलो बेटा। हेलो अंकल मतीन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? ठीक हो? बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी बाबा? हाँ, अभी। बाबा, ये वक्त मुनासिब नहीं, हम बाद में बात करते हैं। चलो, हमें अभी जाना होगा। मैं माजरत चाहता हूँ बेटी। हम लोग बाद में मिलते हैं। खुदाफिज मतीन अंकल। खुदाफिज बेटा। उरूज क्या सोच रही होगी बाबा? ऐसी क्या बात है जो आपको अभी करनी है? हम बाद में भी बात कर सकते थे। बेटा, तुम्हें उरूज के साथ दोस्ती खत्म करना होगी। क्या? तुमने सुना नहीं है? तुमने उरूज के साथ राब्ता नहीं रखना। बाबा, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ है? उरूज को तो आप भी बहुत पसंद करते हैं। बेटा, उसकी माँ ये नहीं चाहती। आखिर ऐसा भी क्या हो गया बाबा? हम
मैं और उरूज काफी अच्छे दोस्त हैं। हम ये कैसे कर सकते हैं पापा? क्या कोई और मसला है? नहीं नहीं, इस मामले को खत्म कर दो। उरूज से अब तुम नहीं मिलोगे। मैंने नसरीन साहिबा से वादा कर लिया है। अब इस पर बहस मत करना। चलो। Karşılaşan bakışlar, sonra gelir bir tatlı söz, alfabemiz böyle başlar. Elden ele dolaşır yüzyıllardan beri değişmeden bir tek kelimesi. Kim yazmış, kim çizmiş, kim basmış belli değil, hecelenir bu aşk alfabesi. Her sayfası, bazen dudaklar birleşir. Gözyaşları yetmez bazen bir tek söz yetişir. Elden ele dolaşır yüzyıllardan beri değişmeden bir tek kelimesi. Kim yazmış, kim çizmiş, kim basmış belli değil, hecelenir bu aşk alfabesi. Son sayfası, bilmem neden koparılmış. Çok aradım bu sayfayı, yazık hiç gören olmamış. Herkes kendi gönlünce yazsın bu sayfayı, ister açsın isterse kapatsın. Sen bize aşk öğreten aşk alfabesi, sen dün vardın yarın yine varsın. Yarın yine varsın, bugün varsın, yarın yine varsın. Sen hep vardın, hep var olacaksın. यहाँ रख दो मसूद। शाबाश बेटा। इस तरह नहीं, देखो इसे यहाँ रखते हैं। दरिया कहाँ है अरूज? अम्मी वो दरअसल अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाने गई है। अगर मैं भी पास हो जाती तो उनके साथ जाती, घर में यूं रोती ना रहती। अरूज, बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है? अगले साल पास हो जाओगी। हर चीज का एक सही वक्त होता है, शायद इसी में कोई भलाई हो। जी बिल्कुल, पास हो जाओ तो अच्छी किस्मत, और फेल हो जाओ तो बुरी किस्मत, है ना? दरिया साहिबा को देखो जरा, जाना था तो इजाजत लेती, अभी तक कोई खबर नहीं उसकी। घर आ जाए जरा, बताती हूँ। वो आज ही डिजर्व करती है। काश कि मैंने भी एग्जाम पास किया होता तो उनके साथ जश्न मना रही होती। पूरे क्लास में टॉप किया है दरिया और सरदार ने।
तुमने मेरे दिल में टॉप किया है, समझ गई? तो मेरी प्यारी बेटी फिक्र मत करो। तुम्हारे बाबा आ गए, जाकर दरवाजा खोल दो। ठीक है। नसरीन आंटी, क्या आज मेरी सालगिरह हो सकती है? हो सकती है। आज तुम्हारी ही सालगिरह है, ठीक है? ये जगह बहुत अच्छी है। हाँ, ये बेहतरीन जगह है। चलो तुम्हारी पिक्चर। हाँ ठीक है। थोड़ा मुस्कुराओ। अच्छी आई है। लाओ मुझे दो हकार। हाँ। दरिया, अब तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आखिरकार जो ख्वाब देखा था वो पूरा होने वाला है। अम्मी की कैद से भी आजादी मिल जाएगी। आजादी का एहसास कितना अच्छा है। तुम्हें अजमीर के बारे में कुछ पता है? हाँ हाँ, मेरी पहली तरजीह अजमीर है। तुम्हें यूनिवर्सिटी पसंद आएगी। मैं तुम्हें अपने दोस्तों से भी मिलवाऊंगा। वहाँ के लोग हाई स्कूल के लोगों की तरह नहीं है। तुम्हें उनके साथ मजा आएगा। ख्वाब देखना वैसे ही बहुत अच्छा होता है। अब जरा सोचो, यूनिवर्सिटी मुकम्मल करके जब यहाँ वापस आऊंगी तो फख्र से कहूंगी, मैं आर्किटेक्ट दरिया कलंदर। मैं सबसे पहले अपना ही घर बनाऊंगी और उसके बाद यहाँ के तमाम तारीखी मकानात को बहाल करूंगी। ये अच्छा ख्याल है। दरिया, इस पर एक नजर डालो। क्या ये तुम हो? मुझे ये लेटर स्कूल से मिला था। मुझे बताओ, क्या ये तुम हो? वाह, पुरस्कार आशिक दरिया। इसके काम तो देखो जरा। काफी देर हो गई, नीलामी कब शुरू होगी? मेरे ख्याल से शुरू होने ही वाली है। बोर तो नहीं हो रही ना यहाँ? नहीं तो, अच्छा लग रहा है मुझे। पसंद मेरी थी और तारीफ
तुम्हारी करनी चाहिए। क्या मतलब? बहुत अच्छी लग रही हो, ये कलर तुम पर सूट करता है। बहुत शुक्रिया, आप भी हैंडसम लग रहे हैं बहुत। ये लो बेटा। बहुत मजे का है अम्मी। मजे से खाओ। ये लो मसूद। लो बेटी। सादिक बाबा, मसूद खीर खाएगा। मसूद, क्या तुम नहीं जानते कि खाने में पहले क्या खाना चाहिए? तरतीब बहुत जरूरी होती है। देखो, पहले तुम्हें सालन रोटी खाना होगा, इसके बाद नसरीन आंटी का बनाया हुआ खाना खत्म करना होगा, उसके बाद खीर। पहले खीर, फिर सालन, फिर खीर। अच्छा मेन्यू मुंतखब किया है मसूद। आंटी ने बनाया है। चलो हमारी तरतीब भूल जाओ, जो दिल चाहे पहले खा लो। दे दो इसे बेटा। ये लो। खाओ बेटा। चलो अब नुज़हत की तरफ जाकर चाय पीते हैं, क्या ख्याल है? मैं तुम्हें फोन पे ही बता चुकी हूँ, नुज़हत के घर मैं नहीं जाऊंगी अब। मैं उस बेईमान आदमी को नहीं देखना चाहती। ठीक है, वैसे भी हमारा मकसद उस आदमी को देखना नहीं बल्कि नुज़हत के हाथ की चाय पीना है। देखो, हिकमत के लिए नुज़हत से बात करनी होगी हमें। अगर वो मेरी सुन लेती तो ऐसा होता क्या? नसरीन, तुम नुज़हत से जाके बात करो। मैं उससे नाराज जरूर हूँ, लेकिन उसकी तरफ से फिक्रमंद भी हूँ। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में था, क्या करता। जो मुझे समझ आया मैंने किया, और हो सकता है उसकी समझ में तुम लोगों की बात आ जाए। ठीक है, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं वहां जाऊंगी हिकमत भाई। केक भी बनाया है मैंने, वो भी ले जाऊंगी नुज़हत के लिए। केक बनाया? केक। मसूद केक खाएगा? बिल्कुल खाएगा। $250 अरब। 250 अरब मिस्टर अहमद की तरफ से। और कोई? 350 अरब। मिस्टर उमर की तरफ से 350 अरब। 500 अरब। मिस्टर निहाद की तरफ से 500 अरब। और कोई? तुम्हें जीतने नहीं दे सकता मैं। और कोई? और कोई? 900 अरब। मिस्टर उमर की तरफ से 900 अरब। एक खरब 500 अरब। मिस्टर निहाद की तरफ से 1 खरब 500 अरब। हम दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा मकसद एक है। अगर हम दोनों इस मसले को मिलकर हल करने की कोशिश करें तो बआसानी इसमें कामयाब हो सकते हैं। इतना आसान नहीं है जितना आप कह रही हैं। जज्बाती हिस्सा बहुत खूबसूरत और दिलकश है, लेकिन मुझे एक मजबूत जमानत की जरूरत है। कैसी जमानत? रोशन साहिबा, आप मेरी हरीफ हैं। यहां तक कि हम एक ही टेबल पर बैठे हैं, इसकी भी एक कीमत है। मैं वो जैतून के बाग ले लूंगा जो आप हासिल करना चाहती हैं। ठीक है, कबूल है मुझे। ठीक है। कोई और है? मैं बेच रहा हूं। छोड़ दो, आगे नहीं बढ़ते। हम कैसे छोड़ सकते हैं इसे? मैं ऐसी जमीन को सस्ते दामों खरीद कर दे दूंगी, पुरसुकून रहो। कोई और लगाएगा? मैं बेच रहा हूं। बेच दी।